गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। और आज सुबह कोहरा है, कोहरे के साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और आज हमें सो के उठने में भी बहुत लेट हो गया है। और फटाफट से मैं अपना पानी गर्म करूँगी। सबसे पहले पानी पीऊँगी और उसके साथ अपनी थायराइड की टैबलेट लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही मैंने इसलिए थायराइड की जो टैबलेट है वो किचन में ही रख रखी है, जिससे कि मैं उसे भूलूँ नहीं। तो मैंने अपनी थायराइड की टैबलेट ली और फटाफट से मैंने गर्म पानी पिया। और गर्म पानी पीते पीते ही मैं सोच रही हूँ आज क्या बनाऊँ, तो मुझे ध्यान आया कि हम दाल बना लेते हैं। दाल थोड़ी जल्दी बन जाएगी, क्योंकि इधर मैं दाल चावल उबलने के लिए रख दूँगी और उधर मैं दाल को का जो तड़का है वो तैयार कर लूँगी और आटा गूँथ लूँगी। तो मेरा काम जो है फटाफट हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ऑफिस और उनके लिए मुझे प्रॉपर पूरा लंच तैयार करना है। तो इसीलिए अभी जब तक मेरे दाल चावल उबल रहे हैं, फटाफट मैं आटा गूँथ लेती हूँ और आटा गूँथ कर एक साइड रख दूँगी। क्योंकि आटे को अगर हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, तो उससे क्या है, रोटियां बहुत मुलायम मुलायम और बहुत अच्छी बनती हैं और फूली फूली भी बनती हैं। तो इधर मैंने अपना आटा गूँथ के रेस्ट होने के लिए रख दिया, तब तक कि मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ, जिससे कि जो है हस्बैंड का टिफ़िन भी जल्दी तैयार हो जाए और मेरे काम भी साथ के साथ निपटते जाएं। इधर दूध भी आ गया है, एक साइड मैंने दूध उबलने रख दिया है, एक साइड मैंने गाजर का हलवा रख दिया है। क्योंकि गाजर का हलवा मैंने कल रात बनाया था और उसमें भी थोड़ी सी जो दूध है ना वो हल्का सा रह गया था सूखना। तो उधर मैंने एक साइड वो रख दिया। इधर मैं अपने दाल के तड़के की तैयारी कर रही हूँ और फटाफट से मैं दाल में तड़का लगा दूंगी। सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि लगता है कि बस टाइम ना भाग रहा है बहुत जल्दी जल्दी, बहुत स्पीड में, क्योंकि हमारे पास सुबह सुबह काम करने के लिए बहुत सारे रहते हैं और टाइम तो वही अपनी स्पीड से ही चलता है। इधर मैंने अपना दाल को फ्राई कर दिया है, चावल भी बन गए हैं मेरा, दूध भी उबल गया है। और हस्बैंड को मैं दे रही हूँ अंडे की भुजिया, क्योंकि उनको सुबह सुबह दाल नहीं खानी थी और उन्हें अंडे की भुजिया और रोटी खानी थी और साथ में चाय। तो मैं भी एक चाय चढ़ा दूँगी, इधर मेरी चाय होगी, तब तक वो नाश्ता करेंगे और फटाफट से फिर ये मेरी चाय हो गई है। और इधर मैंने इनको नाश्ता करने के लिए दे दिया है। इधर मेरे बच्चे भी उठ गए हैं, वो भी साथ के साथ ही चाय और रस ले रहे हैं, जिससे कि उनका भी नाश्ता हो जाएगा हल्का फुल्का। और फिर उसके बाद हस्बैंड जाएंगे तो उनकी उसके बाद मैं इनको दूंगी कि इनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। फ़िलहाल तो मैं अभी फटाफट से घी गरम कर रही हूँ और मेरी रोटी सीख गई है। और सबसे पहले हस्बैंड का टिफ़िन पैक करेंगे, क्योंकि उनको टिफ़िन पैक करके भेज देंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ, आपको जल्दी का कोई काम नहीं है। फटाफट से पहले हस्बैंड का टिफ़िन पैक करती हूँ और हस्बैंड को ऑफिस भेज देते हैं। और जो बची हुई रोटियां भी हैं, मैंने कहा 2-4 रोटी एक्स्ट्रा सेक के रख दूं, कभी पता चला अभी मैंने गैस बंद करी और अभी मेरा लड्डू कहेगा मम्मी मेरे को भूख लग रही है खाना दो। तो इसलिए फटाफट मैं सोच रही हूँ 2-4 रोटियां और साथ के साथ ही सेक के रख दूं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है। लगभग लगभग टाइम 11 बज रहे हैं, 10:30-11। इधर फिर मुझे याद आया कि हस्बैंड को टिफ़िन में हलवा देना था, तो मैंने थोड़ा सा घी फ्राई पैन में डाला और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले, उनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जिससे कि उन पर क्रिस्पीपन आ जाएगा। और गाजर के हलवे को थोड़ा सा गर्म करके और मैं टिफ़िन में पैक कर दूँगी। इधर मेरा लड्डू आ गया है और वो अपने पापा को जा रहा है टिफ़िन देने। और मैंने हस्बैंड के जाने के थोड़ी देर बाद पहले बर्तन धोए और बर्तन धोने के बाद फिर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, जिससे कि मेरा काम, क्योंकि आज मुझे किचन का काम और घर के काम समेटने के साथ साथ ना एक बड़ा काम करना है, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ और मैंने कर नहीं पाई हूँ। आज मैंने सोचा है मैं करूँगी अपने गमलों की सफाई, क्योंकि मेरे गमलों में बहुत सारे सूखे पत्ते, मुरझाए पत्ते ऐसे हो रहे हैं और गमले भी थोड़े झड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि फटाफट पहले किचन और साफ़ सफाई हो जाए, तो उसके बाद फिर गमलों में लगूँ। यहाँ मेरी
किचन तो मैंने पहले ही कर ली थी, मेरी झाड़ू भी हो गई। अब मैं सोच रही हूँ इसके बाद सबसे पहले नहाने से पहले जो है ना गमलों की थोड़ी सी सफाई कर देते हैं। उससे क्या होगा ना, गमले साफ़ हो जाएंगे तो जो गंदगी होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। फिर आराम से नहा के, यहाँ ये देख सकते हैं मेरे गमले कैसे झड़ रहे हैं। ये मिट्टी के गमले हैं और अब ये काफ़ी पुराने हो गए हैं तो ये झड़ने लगे हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा है इनको ना, मैं नए गमले लाई थी उनमें शिफ्ट कर देते हैं। वो गमले थोड़े बड़े भी हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं एलोवेरा के पेड़ को ना मतलब पौधों को बड़े गमले चाहिए। वैसे तो इनको जितना बड़े स्पेस में लगाया जाए उतने अच्छे ये खिलते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। बट क्या करें, अब यहाँ बड़ी जगह तो नहीं है और हम लोग तो फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट में तो क्या होता है, आप छोटे छोटे पौधे और छोटी जगह में ही रख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने इस गमले को तोड़ के निकाल दिया, और क्योंकि ये झड़ भी रहा था और मैं जो नया गमला लाई थी उसमें मैंने लगाया फटाफट। सबसे पहले मैं, अब आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये झड़ने लगे हैं और बहुत क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, कम से कम महीना भर के करीब हो गए मैंने इनके सूखे पत्ते हटाए नहीं हैं। तो इसमें सूखे पत्ते, सड़े हुए पत्ते सारे इसी में ही पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा फटाफट से पहले इनकी सफाई कर ली जाए, क्योंकि सोचते रह जाएंगे तो काम होगा नहीं। मैंने कहा एक दिन आज टाइम से काम भी ख़त्म हो गया तो मैंने कहा फटाफट लग जाती हूँ और इन गमलों की सफाई कर देती हूँ। देखिए कैसे कितने सूखे सूखे, एक्चुअली क्या सर्दी काफ़ी हो रही है ना तो पत्ते भी सूख रहे हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती तो ये सूख जाते हैं। ये देखिए इसमें एक छोटा सा ना आम का पौधा भी आया हुआ है, जो मेरे बेटे ने खा के इसमें लगा दिया था और वो आ गया था। बट जगह ना होने के कारण ये सूख भी गया उसी में। और ये मेरी दूसरी बालकनी है, इसमें भी कुछ गमले हैं। साथ साथ मैं इस बालकनी को भी साफ़ कर दूंगी और इनमें भी कुछ गमले तोड़ के मैंने निकाल दिया और नए गमले लगा दिए, जिससे कि ये पौधे अच्छे से, ये देख सकते हैं आप कि एकदम हरे भरे हो गए हैं। और मैंने इनके सारे सूखे पत्ते हटा दिए हैं। ये देखिए नए नए गमलों में ये पौधे लग के भी ना अच्छे लगने लगे हैं, इनका कलर भी एकदम हाँ निखर के आया। अब ये बज गए थे 3:30 और बच्चों को भी लग गई थी भूख और मुझे भी लग गई। तो मैं फटाफट नहा धो के आई और मैंने सबसे पहले बच्चों को दिया खाना। बच्चों के साथ साथ मैंने सोचा अपना खाना भी निकाल लेते हैं और बच्चों के साथ बैठ के ही खाते हैं। खाना खाने के बाद मैं जाऊंगी नीचे की 2 घंटे वॉक करने, और वहाँ मेरे फ्रेंड्स भी मिलेंगे और गप्पे मारेंगे और थोड़ी देर वॉक भी कर लेंगे, क्योंकि घर के काम तो होते ही रहते हैं। थोड़ा सा नीचे वॉक भी जाती है तो वो भी सही रहता है, क्योंकि आजकल बहुत गाजर का हलवा, तिल के लड्डू, ड्राई फ्रूट के लड्डू बहुत खाए जा रहे हैं। तो उतनी एक्टिविटी तो नहीं हो पा रही, तो मैंने सोचा कुछ नहीं तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा हम वॉक कर लेंगे तो भी काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है और इस समय पानी पिया नहीं जाता और खाना खाया जाता है। मैं फिर चली गई थी वॉक करने, वॉक करके आई तो हस्बैंड का फ़ोन आया कि फटाफट कुछ खाने के लिए बना दो, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। तो मैंने सोचा उनके लिए बना देती हूँ मैं नमकीन चावल, मटर, आलू, प्याज, टमाटर सारा डाल के। और मैंने चावल बनने के लिए रख दूँगी। जब तक वो फ्रेश होंगे तब तक बन जाएंगे। ये इधर मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और मैं अपना चावल बनाने में लगी हूँ। साथ के साथ ही मैं सब चीज़ें काट कूट के और फिर उसी में डाल दूँगी, जिससे कि वो अच्छे से बन जाएं। इसमें सारी सब्जियां डाल के और ये चावल बनाते हैं ना, तो ये चावल काफ़ी टेस्टी बन जाते हैं और अलग से सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ मैंने अपने चावलों की तैयारी कर दी है और जब तक मेरे हस्बैंड फ्रेश होंगे तब तक
ये चावल हो जाएंगे और मैं इन चावलों में थोड़े से आलू भी डाल दूँगी, थोड़ी सी सोयाबीन, थोड़ी सी मटर, ये सारी चीज़ डाल दूँगी ना तो इन चावलों का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। कि यहाँ मैं सब कुछ डाल के इसको अच्छे से भून दे रही हूँ, जिससे कि ये अच्छे से सोंधा सोंधापन आए। और यहाँ मेरी जब तक सीटी आएगी तब तक मैं ये छोटे मोटे जो बर्तन हो गए थे इनको भी साथ के साथ निकाल दे रही हूँ, जिससे कि खाने के बाद ज़्यादा बर्तन ना रह जाएं। तो इधर मैंने बर्तन धो लिए हैं और मेरे चावल भी ऑलमोस्ट होने वाले हैं और हो ही गए हैं। और यहाँ मैंने हस्बैंड को चावल निकाल के दे दिए हैं और बना दे रही हूँ मैं 2 अंडे की भुजिया, क्योंकि कल है व्रत और कल अंडा नहीं खाना। तो मैंने हस्बैंड के लिए 2 अंडों की भुजिया और दही दे दिया था। दही में मैंने डाला था जीरा, पुदीना और काला नमक। इधर इसके बाद मैं अपने छोटे बेटे को भी खाना दे दूँगी और वो भी खा लेगा और ये लोग खा लेंगे, फिर फटाफट मैं बर्तन धो दूँगी, जिससे कि क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है और मैं भी खा लूँगी। मैं खाना खाने के बाद साथ के साथ बर्तन धो दूँगी, क्योंकि किचन साफ़ रहेगी ना तो सुबह काम करने में भी ठीक रहता है। अदरवाइज़ सर्दी है अभी तो कम टाइम लगता है बर्तन धोने में, मगर बाद में तो बहुत, सुबह तो एक तो दिमाग भी ख़राब होता है क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी होती है और क्या बोलते हैं, हाथ भी नहीं चल रहे होते हैं। तो इसलिए मैं रात को ही बर्तन वगैरह धो के सोती हूँ। कोशिश तो पूरी यही रहती है, बट कभी कभार होता है कि मूड नहीं है या थक गए हैं तो मैं छोड़ भी देती हूँ। वैसे ऑलमोस्ट मैं रात को ही बर्तन करके सोती हूँ, जिससे कि सुबह आराम रहे। यहाँ दोनों बाप बेटे खाना खा रहे हैं और मैं अपना रसोई में जो बर्तन हैं उन्हें धो के और फिर लास्ट में खाऊंगी, जिससे कि बस खाने के बाद फिर मुझे कोई काम करने को ना मिले। इधर हस्बैंड ने खा लिया है, छोटे बेटे को चावल बहुत पसंद आए तो उसने दोबारा ले लिए और बोला मेरे लिए कल के लिए भी बचा कर रखना है। इधर मैंने किचन पूरी नीट एंड क्लीन कर दी है और मैं भी अपना खाना खाऊंगी और खाना खाने के बाद थोड़ी देर हम टीवी देखेंगे। टीवी देखने के बाद फिर हम अपने अपने बिस्तर में जाके और सो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो गया है और अब मैं जा रही हूँ सोने। तो गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।